Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। आदर्श चुनाव आचार संहिता के अनुपालन का जिला निर्वाची पदाधिकारी ने दिया आदेश। कोरोना से एक की मौत, वहीं लगातार चल रहा है मास्क चेकिंग अभियान। बाइक सवार अपराधियों ने पत्रकार को गोली मारी, पत्रकारों में आक्रोश। आरपीएफ ने फर्जी टिकट बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। जिला अधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में आदर्श चुनाव आचार संहिता का 100% अनुपालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने तमाम प्रतिनिधियों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश की जानकारी देते हुए निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने चुनाव कार्यक्रम के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने के बाद नामांकन पत्र दाखिल करने के दौरान कोविड को देखते हुए नए दिशा निर्देश का अनुपालन करने को कहा है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 को देखते हुए इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने तमाम दलों को मतदान केंद्रों की सूची उपलब्ध कराते हुए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का हर हाल में 100% अनुपालन करने को कहा। इस बीच उन्होंने कोविड को देखते हुए चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ पर नियंत्रण रखने तथा एक साथ 5 से अधिक वाहनों का उपयोग चुनाव के दौरान नहीं करने का निर्देश दिया है। जिलाधिकारी ने इस दौरान चुनावी सभा व बैठकों का आयोजन करने के पूर्व उसकी अनुमति लेने के तौर तरीकों के बारे में भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बगैर अनुमति के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करने की मनाही है। इसके तहत कार्यक्रमों के आयोजन के पूर्व सूचना दलों को प्रशासन को देकर उसकी बाकायदा अनुमति लेनी होगी। बैठक में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। जिले में कोरोना का प्रकोप थोड़ा कम तो हुआ है, लेकिन मंगलवार को कोरोना से एक और मौत हो गई। ये मौत तब हुई जब कोरोना पॉजिटिव मरीज को हथुआ कोविड केयर सेंटर ले जाया जा रहा था। कोरोना से अंचल कर्मी की मौत हो गई। कल ही कर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। हथुआ कोविड केयर सेंटर ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। भोरे अंचल कार्यालय में कर्मी पदस्थापित थे। उधर शहर में लगातार मास्क जांच अभियान चलाया जा रहा है। शहर में बिना मास्क लगाए हुए लगभग 30 लोगों को बिना जुर्माने के मास्क वितरण किया गया। साथ ही मास्क लगाने हेतु जागरूक भी किया गया। ये जानकारी सीओ सदर विजय कुमार ने दी। 4 दिनों से बाढ़ के पानी में डूबे परौना के ग्रामीण हंगामा कर रहे थे। ग्रामीण विश्वनाथ यादव, जारा दीक्षा यादव, देवनाथ यादव, सुभाष यादव, लालबाबू यादव, रामधारी यादव, सुखदेव यादव, संदीप यादव, दिलीप यादव, रविरंजन यादव सहित 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए बताया कि 4 दिनों से हम लोग बाढ़ के पानी में दबे हुए हैं। बांध पर परिवार तथा मवेशी को लेकर शरण लिए हैं। घर के सारे सामान बर्बाद हो गए हैं। इस परिस्थिति में किसी तरह की राहत आज तक प्रशासन द्वारा मुहैया नहीं कराई गई है, न ही कोई स्थिति को जानने भी आया है। लंगटुहाता गांव के स्वर्गीय कामेश्वर पांडे के 30 वर्षीय पुत्र दैनिक हिंदी खबर के पत्रकार रंजन पांडे माझा गढ़ नई बाजार में स्थापित अपने रैम्बो कोचिंग जा रहे थे। इस बीच बाइक सवार 3 अपराधियों ने गोली मारकर इन्हें जख्मी कर दिया। हमारे संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने जानकारी दी है कि हंसराज पब्लिक स्कूल के निकट अशोक मास्टर के घर के समीप तिरमोहानी के पास बुलेट बाइक से पीछा कर अपराधियों ने उनके पेट में गोली मार दी। बाइक सहित राजन पांडे वहीं गिर पड़े। आसपास के लोगों ने उन्हें उठाकर स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां इलाज के बाद उन्हें सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। गोपालगंज में इलाज के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया गया है। राजन पांडे सामाजिक क्षेत्र में भी काफी सक्रिय व्यक्ति हैं। जिला परिषद के चुनाव की तैयारी भी वो कर रहे थे और साथ ही लोगों से संपर्क भी हो रहा था। चुनाव की तैयारी में वो लगे हुए थे। मौके पर लोगों की सेवा करना, बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण आदि कार्य उन्होंने किया है। पहले सुबह करीब 7 बजे गोली लगने की घटना सुनकर पूरे क्षेत्र में हलचल मच गई। राजन पांडे के 2 भाई और 1 बहन हैं। उधर पत्रकारों में इसको लेकर रोष व्याप्त है।
माझा प्रखंड के पत्रकार को गोली मारने की घटना को लेकर कटिया में पत्रकारों ने कड़ी शब्दों में निंदा की। पत्रकारों ने सभी अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। बताया जाता है कि मंगलवार की सुबह माझा प्रखंड के दैनिक अखबार हिंदुस्तान के पत्रकार राजन पांडे को बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारकर घायल कर दिया। घायल अवस्था में उन्हें गोपालगंज सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उन्हें गोरखपुर रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बताई गई। उसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया है। उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम कुमार ने जानकारी दी है कि थावे थाना क्षेत्र के गवंदरी के पास विशेष वाहन चेकिंग के दौरान मवेशी से लदे पिकअप को जब्त करने के साथ ही 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि विशेष वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा गवंदरी मोड़ पर वाहन जांच की जा रही थी। उसी दौरान गवंदरी मोड़ पर एक पिकअप आया। पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें 9 मवेशी लदे पाए गए। मौके पर ही पुलिस ने ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया। एसआई शैलेंद्र कुमार पप्पू ने बताया कि गिरफ्तार ड्राइवर उचका गांव थाने के बलेसरा गांव के सैयद हुसैन और खलासी धर्मचक निवासी इरशाद बताया जा रहा है। उधर थावे पुलिस ने रामचंद्रपुर गांव में एक वारंटी को गिरफ्तार कर लिया। एसआई शैलेंद्र कुमार पप्पू ने बताया कि गिरफ्तार वारंटी मारपीट का अभियुक्त है, जो रामचंद्रपुर निवासी रामकृष्ण यादव बताया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के थावे जंक्शन पर स्थित आरपीएफ जवानों ने शहर के जादवपुर रोड में रंगोली ऑनलाइन ट्रेवल्स में थावे आरपीएफ ने छापेमारी की तथा फर्जी आईडी के आधार पर फर्जी रेल टिकट बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास एक लैपटॉप, एक प्रिंटर, एक मोबाइल तथा 8 सामान्य टिकट और तत्काल टिकट बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपित से पूछताछ करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बताया जाता है कि थावे आरपीएफ को गुप्त सूचना मिली कि शहर के जादवपुर रोड में इस तरह का कार्य किया जा रहा है। फर्जी आईडी के आधार पर फर्जी रेल टिकट बनाया जा रहा है। इसकी सूचना पाकर आरपीएफ इंस्पेक्टर विभाकर सिंह के नेतृत्व में रंगोली ऑनलाइन ट्रेवल्स में छापेमारी की गई और वहां से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। माझागढ़ पुलिस ने गश्ती के दौरान स्थानीय थाना क्षेत्र के सैलादपुर गांव के समीप सड़क के किनारे पड़ी अज्ञात टीवीएस बाइक बरामद कर बाइक मालिक की पहचान बाइक नंबर से करने में जुट गई है। माझागढ़ पुलिस ने सोमवार की सुबह कबिलासपुर और जाफर टोला के बीच गंडक नहर में अज्ञात व्यक्ति के शव को बरामद किया था, जिसकी पहचान थावे थाना क्षेत्र के मठ गौतम गांव के सुदर्शन शाह के 40 वर्षीय पुत्र रतन शाह के रूप में की गई है। मृतक के 2 पुत्र हैं जो पढ़ रहे हैं। मृतक किराना दुकान चलाता था। रविवार को गोपालगंज दुकान का सामान लेने गया था। रविवार की शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की। शव की पहचान होते ही घर में कोहराम मच गया है। शराब लदी कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई। उत्पाद विभाग को चकमा देकर भागने के दौरान कार का टायर फटने के बाद दुर्घटनाग्रस्त कार से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई मीरगंज के कुकरभुक्का में की गई। उधर हथुआ पुलिस ने थाना क्षेत्र के सुहागपुर गांव में कार्रवाई करते हुए देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस समेत भारी मात्रा में शराब बरामद की है। सेंट्रो कार भी जब्त की गई है। इस मामले में 2 को गिरफ्तार भी किया गया है। अब कुछ वर्षा टाइम्स दरभंगा प्रमंडल से। हमारे दरभंगा प्रमंडल संवाददाता गोपाल पोदार ने जानकारी दी है कि मधुबनी बेनीपट्टी के विशनपुर पंचायत को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने एवं डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर किए गए सड़क जाम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। अंचलाधिकारी पल्लवी कुमार गुप्ता ने बेनीपट्टी थाने में 3 दर्जन नामजद और 60 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने विश्वविद्यालय कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी काम को पूरा करने के लिए केवल संकेतात्मक प्रयास से नहीं अपितु निरंतर प्रयास से कोई भी काम पूर्ण हो सकता है। आगामी 17 अक्टूबर से प्रारंभ दुर्गा पूजा को लेकर पूजा समितियों की बैठक आयोजित की गई। मनोकामना मंदिर में पूजा समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में हरिओम प्रसाद, सुनील कुमार, बम एवं हरिश्चंद्र पोदार आदि सहित समिति कार्य समिति सदस्य और प्रबुद्ध बुद्धिजीवी उपस्थित रहे। पूर्णिया जिले में हुई छापेमारी में 1530 लीटर शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। कटिहार जिले के सैकड़ों जर्जर सड़कों पर आवागमन में वाहन, परिवार व यात्रियों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। भागलपुर जिले में हुनरमंद बुनकरों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। बुनकरों के उत्थान के लिए योजनाएं तो बनी पर खाली हाथ ये जीवन बसर करने पर मजबूर हैं। बेगूसराय में स्नातक विज्ञान, कला और वाणिज्य विषय के 3य वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षा 6 से 9 अक्टूबर तक संचालित होगी। प्राचार्य लक्ष्मण झा ने उक्त जानकारी दी। मुंगेर नगर में बड़ी दुर्गा मंदिर प्रांगण में राकेश चंद्र सिन्हा के अध्यक्षता में पूजा समिति की बैठक संपन्न हुई। मास्क लगाकर शारीरिक दूरी रखते हुए तथा सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए माता की पूजा अर्चना का फैसला लिया गया।
अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। आदर्श चुनाव आचार संहिता के अनुपालन का जिला निर्वाची पदाधिकारी ने दिया आदेश। कोरोना से एक की मौत, वहीं लगातार चल रहा है मास्क चेकिंग अभियान। बाइक सवार अपराधियों ने पत्रकार को मारी गोली, पत्रकारों में आक्रोश और आरपीएफ ने फर्जी टिकट बनाने वाले गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।